चिकन महंगा होता है, कोई भी मटन महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है, लेकिन वाकई बड़ा शवारमा वो 60 रुपए का ही रहता है। और उसकी क्वालिटी क्या है, उस हवाले से जाते हुए कुछ समझ नहीं लग रही होती कि ये असली चिकन था, ये मुर्दा चिकन था, ये क्या मामला था। उसके लिए आप लोग क्या कार्रवाइयाँ करते हैं? ये एक मिसाल मैंने दी है, आप पंजाब फूड अथॉरिटी जो स्टेप्स ले रही है उस हवाले से बताइएगा। देखिए, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। पंजाब फूड अथॉरिटी का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि एक तो फूड सेफ्टी को इंश्योर कराया जाए, उसके अलावा उसके साथ साथ जो है जो भी अवेलेबल फूड है उसकी क्वालिटी को बेहतर किया जाए। इस मकसद के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स जो हैं तमाम फूड पॉइंट्स, जिसमें मीट चेकिंग है, जिसमें मिल्क चेकिंग है, इसके अलावा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स की चेकिंग है, और इसी तरह से बर्गर शवारमा पॉइंट्स या स्मॉलर फूड पॉइंट्स और फूड इंडस्ट्री, इन तमाम की हम इंस्पेक्शंस रूटीन से करते हैं। जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि मीट के हवाले से या चिकन मीट के हवाले से हमारी इंस्पेक्शंस का, तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इसने पिछले तकरीबन 9 माह और 15 दिन के अरसे में 19 मिलियन किलोग्राम से ज़्यादा जो है वो गोश्त चेक किया। उसमें चिकन मीट भी शामिल है और उसमें जो बीफ या मटन है वो भी शामिल है। उसमें से तकरीबन 9 लाख लीटर से ज़्यादा, 9 लाख किलोग्राम से ज़्यादा जो मुज़रे सेहत गोश्त था उसको तलब किया, और 403 हमारी FIRs जो हैं जो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि अनहाइजेनिक अनहोलसम मीट को प्रोवाइड करने वाले जो सप्लायर्स थे उनके खिलाफ हैं। और हमने 255 जो इस तरह की प्रेमिसेस थी जहां पे इलीगल स्लॉटरिंग हो रही थी उनको जो है वो सील किया कानून के मुताबिक। अच्छा आसिम साहब, दो चीज़ें आपके हम डेली देखते हैं कि आपने इतना दूध पकड़ लिया, तलफ कर दिया, इतनी आपने ठंडी मुर्गियां पकड़ ली। मैं वो कोड बोलता हूँ, जो ठंडी मुर्गी किसको कहती है आपको मुझसे ज़्यादा पता है, जो शवारमे में आजकल इस्तेमाल हो रही है, जो हमारे मासूम बच्चे जो बात की है कि जो 60 रुपए का शवारमा होगा जिसमें आधा पाव कम से कम बोनलेस लगा होगा, तो वो कैसी मुर्गी होगी। अच्छा, उसके बाद दूध आप इतना पकड़ने के बावजूद भी पूरे, सिर्फ हम एक शहर की बात कर लेते हैं, लाहौर शहर की, अगर पूरे पंजाब की भैंसें भी मिलकर दूध दें तो लाहौर शहर का दूध पूरा नहीं हो सकता, बाकी पंजाब तो बाद में है। इतना दूध पकड़ने के बावजूद भी लाहौर की हर दुकान पर दूध मौजूद है, हर चीज जगह पर दूध मौजूद है। तो फिर ये कैसे पहुंच जाता है, ये सप्लाई किस तरह हो जाती है? क्या ये लाहौर के अंदर तैयार होता है? क्या इसके पीछे कोई इतना तगड़ा माफिया है कि जो आपके बस से बाहर है? देखिए, दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। एक तो यह है कि ये मिलावट माफिया जो है इसको हम ग़िज़ाई दहशतगर्द इस वजह से कहते हैं कि ये दूध के अंदर मिलावट करते हुए, दूध के अंदर केमिकल्स को मिलाते हुए और ऐसी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन चीज़ें मिलाते हुए जो है एक महलूल तैयार कर देता है जो कि बच्चों के लिए इंजूरियस टू हेल्थ है, खवातीन के लिए मतलब यह है कि उससे उनको ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। दूध माफिया के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ा क्रैकडाउन जो है 1 अगस्त से CM साहबा की हिदायत के मुताबिक शुरू किया। 1 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक हमारी जो है तकरीबन 580 FIRs हैं जो कि दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ हैं, यानी कि जाली दूध बनाने वालों के खिलाफ हैं। इनकी 150 गाड़ियां हमने सीज की हुई हैं। कानून के मुताबिक 12 लाख लीटर के करीब जो मुज़रे सेहत दूध नुमा महलूल था उसको तलफ किया। अब ये इतने वो एक तरह से क्रिमिनल्स हैं कि इनको एक तो कोर्ट से जो है वो बेल मिल जाती है, दूसरा ये है कि ये नए नए हरबे जो है वो इस्तेमाल करके डॉज करने की कोशिश करते हैं। आपकी FIR बड़ी कमज़ोर होती है। आपकी FIR मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। क्या आपने गवर्नमेंट से ये नहीं कहा कि देखें सऊदी अरब के अंदर मिलावट करना इतना बड़ा जुर्म है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर है, तो पाकिस्तान में ये जुर्म जो है इतना आसान है कि आप पकड़ते हैं उसी दिन, नहीं तो अगले दिन बेल हो जाती है। बात बिल्कुल सही है। इसमें दो पहलू हैं। एक तो यह है कि FIR के हवाले से भी हमने जो है FIR को बेहतर करने के हवाले से प्रॉपर जो है वो SOPs जारी किए हैं। दूसरा ये है कि हमारे कानून के अंदर कुछ जब बनाया गया तो उस वक्त शायद इस बात का फ्रेमर्स को जो है वो आइडिया नहीं था कि इस हद तक फूड के रिलेटेड क्राइम जो है वो होगा, तो जिसकी वजह से उसमें सजाएं कम थीं।
जहां से जो है ना वो फूड रिलेटेड क्राइम को एक सीरियस क्राइम नहीं समझा गया। और मैं तो ये कहता हूँ ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है और ऐसे लोगों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। फॉर दैट मैटर हम अपने कानून को भी रिवाइज कर रहे हैं। जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको हम जो है वो बढ़ाकर 10 साल तक लेके जा रहे हैं और जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 3 साल तक कर रहे हैं, ताकि और इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है वो करार दिलवा रहे हैं। हमने तकरीबन 70 to 80% जो है वो नेटवर्क्स इनके तबाह कर चुके हैं। हमारे दफातर के ऊपर इन्होंने हमले किए, हमारी टीम्स के ऊपर हमले किए, हमारी गाड़ियों को तोड़ा, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको जख्मी किया। हमने इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के 780A वगैरह के भी और मुख्तलिफ जो कानून को हाथ लेने के पर्चे हैं वो भी कराए हुए हैं। लेकिन इशू क्या है? इशू यह है कि जब कोर्ट्स जो हैं, ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं इनको बेल दे देती हैं तो वो हमारी तमाम एफर्ट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाती हैं। बल्कि हम डिफेंसिव होकर अदालतों के अंदर पेश हो रहे होते हैं और ये लोग जो हैं वो बेल लेके दोबारा से उस तरह के क्राइम करना शुरू कर देते हैं। तो इस कानून को हम सख्त कर रहे हैं ताकि इस तरह के जो ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, जो बच्चों के दुश्मन हैं, जो ख़वातीन के, जो बुजुर्गों के दुश्मन हैं, उनको सख्त से सख्त सजाएं मिले ताकि ये इबरत पकड़ें। और जैसे सऊदी अरब के अंदर जो है वो कवानीन सख्त हैं तो जो क्राइम करने वाले हैं वो इतना क्राइम नहीं करते। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह इनको कंट्रोल करेंगे। जी साकिब साहब। आसिम साहब, ये बताइएगा, एक तो आपने 580 FIR दूध के मामले में बताई और 403 जो है वो मीट के मामले में, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नंबर है। तो एक तो आपने कहा कि अदालतें ज़मानत दे देती हैं, ज़मानत तो दे देती हैं, लेकिन आगे ट्रायल चल के किसी को कन्विक्शन भी हुई है, क्योंकि अगर कन्विक्शन का, सज़ा का वो निज़ाम नहीं होगा तो फिर ये जो है इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और दूसरा आप एक बताइएगा कि अवेयरनेस हम देखते रहते हैं, इश्तिहार और सारी चीज़ें, ये जो महलूल की आपने बात की कि दूध के अंदर एक ख़ास महलूल होता है, फ़र्ज़ करें कि रावलपिंडी या लाहौर के किसी मखसूस इलाके में वो दूध बेचा जा रहा है, 1 माह गुजर गया है, 1 साल गुजर गया है, 2 साल गुजर गए हैं और 2 साल के बाद आपने छापा मारा है और वहाँ से तो उसकी कोई जो जायका है या कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पे लोग ख़रीद रहे हैं, कोई ख़ास चीज़ आपने आगाही के लिए दी हो कि उनको पता चल जाए कि ये असली दूध है या इसमें महलूल है? देखिए, जो इसके हवाले से हमारा अवेयरनेस मटेरियल भी मौजूद है हमारी वेबसाइट पे। हमने मुख्तलिफ जो अवेयरनेस के हवाले से कि असली दूध की पहचान क्या है वो सारे हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जो है रील्स की सूरत में चढ़ाए हुए हैं। एक मैं सादा सी बात करूंगा कि जो दूध सही है उसके अंदर से आपको जो एनिमल है उसकी या जो चारा है उसकी स्मेल आएगी, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि उसकी स्मेल जो दूध की होती है बड़ी प्लेजेंट होती है। जब आप उसको बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर बालाई आती है और अच्छी खासी उसको तय होती है। जो केमिकल्स वाला महलूल होता है उसके अंदर से ना तो बलाई की वो खुशबू आती है, ना ही उसकी जो बलाई की जो है वो तय जो है वो जमती है। तो ये चंद एक चीजें हैं जिससे जो है वो सार्फिन जो है इसको कर सकते। तो हमारी अवेयरनेस भी साथ साथ चलती रहती है और साथ में वही बात जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि कुछ अदालतों से जो है वो फाइन की सूरत में और इम्प्रिजनमेंट की सूरत में जो है अभी सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं। और हमारा अब फोकस यही है कि हम जो है वो अदालतों को भी जाके जब भी हमारी पिटीशन को अगर सिर्फ पढ़ लिया जाए तो हम उसमें ये मेंशन कर रहे होते हैं कि ये इस ग़िज़ा के, इस तरह की ग़िज़ा से जो है लोगों की सेहत को नुकसान जो है पहुंचा रहे हैं।